नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि 13 तारीख को 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है और इस 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में आप सब लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। हाँ, इस चीज को मैं भली भांति समझ सकता हूं कि कभी भी कितना भी कुछ भी कर लें, कितना भी पढ़ लें, तैयारी 100% कभी नहीं होती है और ये कभी होगी भी नहीं। और ये डर अच्छी बात है क्योंकि आपको हमेशा लगेगा कि आपने कितना भी पढ़ा है वो कम है और आपको और पढ़ने की जरूरत है, और इस प्रकार की चीजें अगर आपके दिमाग में है तो ये अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर के जाने हैं और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रतिबंधित है, जिसको लेकर के आपको नहीं जाना चाहिए और अननेसेसरी वहां पे सेंटर के बाहर हैवॉक क्रिएट हो। इससे बेहतर है कि आप पहले इस वीडियो को देख ले और समझ ले और एक लिस्ट बना ले, अपना बैग जो है उसको आप तैयार कर ले। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि आयोग ने कल अपने वेबसाइट पर या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको डाला था, जिसमें कहा था कि भाई 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा है 13/9/2025 को शनिवार को राज्य के 37 जिलों में 912 परीक्षा केंद्र में हो रहा है। 912 में इसमें से एक ऐसा जिला है गया शायद, जहां सेंटर नहीं दिया गया। और गया में सेंटर नहीं देने का संबंध क्या है, तो गया में नहीं सेंटर देने के पीछे का कारण यह बताया गया है कि वहां पर अभी पितृपक्ष मेला लग रहा है। तो ऐसा ही कुछ हमें नजर आ रहा है कि परीक्षा केंद्र कोड, परीक्षा केंद्र का नाम से संबंध में विस्तृत जानकारी जो है वो आपको डैशबोर्ड पर यानी कि 11/9 आज से आपको नजर आ जाएंगी, जहां पे आपको कॉलेज स्कूल सबका नाम दे दिया जाएगा। तो अभ्यर्थी जो है ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके रोल नंबर के साथ बारकोड जो है वह स्पष्ट रूप से छपा है अथवा नहीं है। इसको आपको पाने के लिए करना क्या होगा, तो अकाउंट में जाकर के लॉगिन करना होगा, माय अकाउंट में जाकर के संबंधित विज्ञापन पर आपको क्लिक करना होगा और एडमिट कार्ड के सामने व्यू डाउनलोड पर क्लिक करते हुए अपना न्यू एडमिट कार्ड जो है, जो आपके एक तो पहले सेंटर वाला नाम होगा, एक बाद में होता है कौन से कॉलेज में है, तो वहां से आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे और वहां से जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो चीजें जो है यहां से आपके समक्ष हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है इस वीडियो में, तो आपको इसको समझना है कि अत्यंत महत्वपूर्ण यानी कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहां पे दी गई हैं। जैसे कुछ चीज जो बीपीएससी यहां पे आपको कह रहा है कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थी जो है ई एडमिट कार्ड जो है एक अतिरिक्त लेकर के जाएंगे, यानी कि आपका जो भी एडमिट कार्ड है इस एडमिट कार्ड को आप इंश्योर करेंगे कि आप एक नहीं 2 एडमिट कार्ड को आप सब लोग लेकर के जाएं। एक एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड करेंगे, दूसरा एडमिट कार्ड जो है वो उसका फोटो स्टेट आप लेकर के जाइएगा, क्योंकि वही जो आपका एक समझिए कि एक समझिए अटेंडेंस सीट आपका वही इस बार होने जाने को है। तो परीक्षा के लिए अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड अतिरिक्त लेकर के उपस्थित होंगे। परीक्षा कक्ष में उक्त जो ई एडमिट कार्ड पत्र में अंकित सभी डिटेल जो है अंकित कर अपना हस्ताक्षर करते हुए जो भी आपके टीचर वहां पर जो एग्जाम को ले रहे हो उसको सुपुर्द कर देंगे। साथ ही साथ आपने फॉर्म भरने के समय या फिर जो आपका एडमिट कार्ड है, ई एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो आईडी प्रूफ है, इसके साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर आपने आधार कार्ड डाला है तो आधार कार्ड डालिए, पैन कार्ड डाला है तो पैन कार्ड डालिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपने डाले हैं उसको लेकर के आपको जाना है। बस ई प्रवेश पत्र के साथ संलग्न आवश्यक निर्देश को भी डाउनलोड कर प्रिंट कर लेंगे और उसमें अंकित निर्देशों का पालन आप लोग कीजिए और उपयुक्त विवरणी भरे गए जो आपके ऑनलाइन से भिन्न होने पर सुधार हेतु आयोग कार्यालय में आपको संपर्क करना है और उस संपर्क के साथ चीजों को आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पहला आवश्यक निर्देश है कि आपको क्या करना है कि ई जो एडमिट कार्ड आपका है उसको सदैव अपने साथ रखना है और इसको जो है आपको सुरक्षित रखिएगा ताकि जो है आवश्यक निर्देशों का आप एक बार अनुपालन कर लें। जहां पे कहा जा रहा है कि भाई परीक्षा केंद्र प्रारंभ होने के 2.5 घंटे बिफोर आपको पहुंचना है, यानी कि 12 बजे से परीक्षा है तो 2.5 घंटे पहले आपको यहां पे पहुंच जाना है। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले यानी कि 11 बजे, 12 बजे से परीक्षा है तो 11 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व आप अगर एंटर कर लिए हैं तो आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, यानी कि परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति आपको नहीं जाने जाएगी। चाहे आपने अपना उत्तर पत्र सबमिट ही कर दिया हो लेकिन आपको नहीं जाने दिया जाएगा, इस चीज को इंश्योर करना है। साथ ही साथ आपके ओएमआर सीट पर स्थान पर अभ्यर्थी जो है अपने प्रवेश पत्र अंक जो 6 डिजिट का आपका होगा उसको रोल नंबर को लिखना है। किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं लिखना है, रोल नंबर लिखना है। साथ ही साथ आपको रोल नंबर और बुकलेट सीरीज का करके उस पर गोला सर्कल लगा लेना है। ओएमआर सीट भरने के समय इस चीज को इंश्योर करना है कि आपको व्हाइटनर,
ब्लेड या इरेजर का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप का प्रयोग हुआ तो ओएमआर सीट को रद्द माना जाएगा और आपकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। साथ ही साथ परीक्षा भवन में यानी कि जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें एडमिट कार्ड के साथ ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन यानी कि ब्लू या फिर ब्लैक या ब्लू ब्लैक जो पॉइंट पेन है उसको लेकर के जाइए और कोई इसके अलावा कोई भी अन्य सामग्री ना लेकर के जाए, यानी कि सिर्फ आपको एक पेन लेकर के जाना है और कोई अन्य सामग्री लेकर के नहीं जाना है। एमसीक्यू परीक्षा के उत्तर पत्र के प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी द्वारा मात्र ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन से होंगे, यानी कि सिर्फ आपको ब्लू या ब्लैक यानी कि ब्लैक और ग्रीन लेके या रेड और ग्रीन नहीं लेके जाना है। किसी भी स्थिति में एक बार अंकित उत्तर का बदलाव मान्य नहीं होगा। उत्तर के विरुद्ध अंकित पत्र में त्रुटि, परिवर्तन या पेंसिल द्वारा अंकित उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा, यानी कि उसको समाप्त कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, सामान्य वॉच, ध्यान रखना है कोई भी वॉच, कोई ऐसा नहीं कि आप बोलेगा कि सर आपके पास तो ये वाला वॉच है तो ये वाला वॉच ले जा सकते हैं क्या। कोई भी वॉच हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे वो आपका रिस्ट वॉच हो, आप उसको नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्री साथ ही साथ वाइटर, ब्लेड, इरेजर आपके पास पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी और परीक्षा केंद्र पर मोबाइल के साथ प्रवेश एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी कि इन चीजों को आपको लेकर के नहीं जाना है। साथ ही साथ इस एग्जाम की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें जो 71st संयुक्त परीक्षा जो है इसके अधीन ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा जो भी चीजें दी गई है उसको मान करके, जो भी चीजें आपने भरी है उसको मान करके इसको जारी किया गया है। इसीलिए बोला जा रहा है कि अंतिम पात्रता के लिए ई एडमिट कार्ड नहीं है। आपको लास्ट में आपको सारे डॉक्यूमेंट, दस्तावेज आपके सिलेक्शन के समय आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो है किसी भी प्रकार से आयोग बोल रहा है कि किसी भी प्रकार के कदाचार या जो रूल्स एंड लॉ का अगर आप रेगुलेशन का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो है अधिनियम 2024 के अंतर्गत जो है कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है, इसमें कहा गया है तो आपको पता ही होगा, और सभी परीक्षा का बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन होगा। इनकेस अगर आपका पूरा नहीं हो रहा है तो वहां पे आपको परीक्षा जो है हम कह सकते हैं कि भाई सभी जो अभ्यर्थी है परीक्षा प्रारंभ होने के 50 मिनट पूर्व जो है आवंटित स्थान को ग्रहण करेंगे, उसके बाद आप वहां से नहीं हिल सकते हैं और परीक्षा खत्म होने के बाद जब तक आपको टीचर बोले नहीं बाहर जाने के लिए तब तक आपको बाहर नहीं जाना है। साथ ही साथ जो भी आपका फोटो आईडी जो आपने डाला हो उसके साथ आपको प्रवेश करना है। ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने समय आप सुनिश्चित कर लेंगे कि रोल नंबर के साथ बारकोड जो है स्पष्ट रूप से है या नहीं है। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा ई एडमिट कार्ड लेकर के आप जाएंगे, वो आपका एज अटेंडेंस सीट के रूप में काम करेगा। साथ ही साथ यूज ओएमआर सीट की बात अगर हम लोग करते हैं तो एलडीपी बैग को सील कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष आपको छोड़ना होगा, जब तक वो बैग जो सील ना हो जाए। साथ ही साथ परीक्षा समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन बुकलेट जो आपको मिलेगा उसको आप ले जा सकते हैं और ई परीक्षा एक प्रति भविष्य के रूप में आप सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि बाद में डुप्लीकेट कॉपी आयोग आपको उपलब्ध नहीं कराएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजों को आप देख लेंगे कि आपको क्या लेकर के जाना है और क्या लेकर के नहीं जाना है। एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाइएगा, जो भी आईडी आपने डाली है उसको लेकर के जरूर जाइएगा। एक ब्लू ब्लैक पेन लेकर के आप जरूर जाइएगा और जो अन्य सामग्री है जैसे घड़ी वगैरह, कोई भी घड़ी है इस घड़ी वगैरह को आप छोड़ दीजिएगा। मोबाइल फोन को कोई आए हो उनको दे दीजिएगा, या फिर कोई दूर से बच्चे आ रहे हैं तो आसपास कोई ना कोई व्यवस्था होगी, बैग में लेकर के बाहर रख दीजिएगा। इन सब चीजों को आप अंदर लेकर के नहीं जा सकते हैं। बाकी उम्मीद करेंगे आप लोग सभी बच्चे अच्छे से तैयारी अपना कीजिए। जो भी कम समय बचा है इस कम समय पे रिवीजन लगातार कीजिए। करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल के सेगमेंट पे विशेष ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।